चलिए, अब हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के ऊपर। ऑल्दो मैंने कल पूरे पेट से जुड़ी संबंधित समस्याओं के ऊपर बात कर लिया था, बट स्टिल जस्ट कंसिडर इट रिवीजन। हम बहुत सारे ऐसे नए शब्दों को शामिल करने वाले जिसके बारे में आपको जानना और समझना चाहिए। तो जस्ट टेक द वो जो वर्ड्स है ना उसको थोड़ा समझिए। मैं कुछ 3 वर्ड्स पे बात करने वाला हूं और इन शब्दों को थोड़ा सा आप नोट डाउन भी करेंगे और इसको समझेंगे। सबसे पहला शब्द जिसके बारे में जो जिक्र करना है उस शब्द का नाम है मेटाबॉलिज्म। तो यू कैन राइट मेटाबॉलिज्म। अभी बताता हूं क्या होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद हम बात करेंगे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। ये क्या होता है इसको भी समझना है, तो यू हैव टू राइट इट। एंड तीसरा जो हम शब्दों के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब ये तीनों को जरा एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है और ये क्या कर रहे हैं शरीर में। सबसे पहला शब्द जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उस शब्द का नाम है मेटाबॉलिज्म। व्हाट इट इज, क्या है ये मेटाबॉलिज्म। देखिए, एक व्यक्ति जब भोजन करता है, खाना खाता है, तो खाना खाने के बाद सब कुछ चमत्कार नहीं होता। खाना खाने के बाद आपके शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये करेंगे क्या, ये आपके शरीर में कुछ केमिकल रिलीज करते हैं अलग अलग स्टेज पे। तो आपके खाने की पचने की क्रिया शुरू होती है। अब खाना पचने की क्रिया एक अलग क्रिया हो जाती है। खाना पचने के बाद जो पोषक तत्व आपके शरीर में आते हैं, उन पोषक तत्वों से आपको ऊर्जा भी चाहिए होती है। तो खाना पचने के बाद से आपके बॉडी में जो एक ऊर्जा बनने की पूरी क्रिया होती है, कंप्लीट प्रोसेस, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। खाना खाया, कुछ क्रियाएं होंगी, डाइजेशन होगा, पाचन क्रिया होगी, उसके बाद ऊर्जा बनेगी, ये पूरी क्रिया को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत यह है कि जब इन क्रियाओं के किसी भी स्टेज पे गड़बड़ी आ जाती है तो उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। अर्थात आप देखिए कि खाना खाया बट खाना पचा ही नहीं तो क्रिया में गड़बड़ आ गया, तो कॉन्स्टिपेशन और बाकी दिक्कतें होंगी, तो ये मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। आपने खाना खा लिया, खाना पच भी गया बट ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, डायबिटीज वगैरह, ये भी मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। तो जब आपके मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से शरीर में अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो इन समस्या को बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। एक क्रिया बिगड़ रही है लेकिन आपके शरीर में अन्य बीमारियां उत्पन्न हो जा रही हैं, जैसे शुगर हो गया, मोटापा हो गया, लिवर पे चर्बी आ गया। दैट्स व्हाट इट कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे मेटाबॉलिक इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब पाचन क्रिया तो ठीक नहीं चल रही है, चल भी रही है तो ऊर्जा नहीं मिल रही है, यू फील सो टायर्ड, आपका लिवर फंक्शन नहीं कर रहा है। और यदि ये गड़बड़ है तो फिर अनागो बीमारियां हो रही। क्यों हो रहा है ऐसा? तनाव। अब तनाव से क्या कनेक्शन है, आप देखेंगे जब स्ट्रेस होता है तो आपको पहली बार तो भूख ही नहीं लगती, तो मतलब मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। ऊपर से हमारी जो सेडेंट्री लाइफ है, इट्स टोटली डिस्टर्ब। तो कई बार आप खाना तो खाते हैं बट इट नॉट गेट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, प्रॉपर वो पचता ही नहीं। तो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज वेल। तो आयुर्वेद भी इन्हीं चीजों को कैसे बता रहा है। आयुर्वेद का भी सिंपल मानना है, आयुर्वेद हर बात को खाने पचने की क्रिया को अग्नि से कनेक्ट कर देता है। तो आयुर्वेद का भी यही मानना है कि एक व्यक्ति के शरीर में जब अग्नि वीक होती है तो खाना पचने की क्रिया नहीं होगी, मतलब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आपके शरीर में खाना पचेगा नहीं तो वो अनडाइजेस्टेड रहेगा, तो ये टॉक्सिन्स बनेंगे। एंड द टॉक्सिन लीड्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, चाहे वो फैटी लिवर की हो, चाहे मोटापा हो, चाहे शुगर हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना हो, एनी काइंड ऑफ। तो हमें इसके ऊपर बात करनी है। एंड अगर बात करें तो मेटाडॉक प्रोडक्ट जो है, इसके अंदर हमने त्रिकटु, त्रिफला, पुनर्नवा, गूगल, अश्वगंधा, इन 5 तत्वों का प्रयोग किया है। और ये तत्व आपके शरीर में जाके करने क्या वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक। देखिए, त्रिकटु 2019 में त्रिकटु के बारे में एक रिसर्च किया गया। त्रिकटु होता क्या है, सोट काली मिर्च पीपली से मिलकर बनता है ये। तो त्रिकटु जो होता है ये एक तरह का स्टूमुलेंट होता है। स्टूमुलेंट का मतलब क्या होता है, देखिए स्टूमुलेंट का मतलब होता है, जैसे हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं, बेटा पढ़ो, अच्छा है, ये है, वो है, तो मोटिवेशन टाइप। तो त्रिकटु जब आपके शरीर में जाता है ना तो ये आपकी पूरी पाचन क्रिया को मोटिवेट करता है कि भैया चलो हो जाओ, अब तुम जरूरी है। तो वो क्रिया एक स्ट्रीमलाइन हो जाती है। दैट्स व्हाट स्टिमुलेंट मीन। एंड द त्रिफला आपके डिटॉक्सिफिकेशन, अर्थात गट
आंतों को साफ करता है एंड लिवर पे जाके एक्टिवेशन करता है ताकि पाचन क्रिया बेटर बने। पुनर्नवा हमारे लिवर को डिटॉक्सिक करता है, मतलब साफ करता है। एंड गूगल आपकी चर्बी को बैलेंस करता है। एंड अश्वगंधा तनाव को कंट्रोल करेगा, तभी जाके शरीर की बाकी क्रियाएं हो पाएंगी, क्योंकि ब्रेन से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके गट को कंट्रोल करेंगे। और अगर वो स्ट्रेस ही स्ट्रेस निकल रहा है तो फिर तो हो गया, भूख लगनी ही नहीं। तो आप देखिए कि कितना ऑथेंटिक, कितना बैलेंस्ड और रिसर्च प्रोडक्ट जो है ये डेवलप हुआ है। तो अगर हम बात करें क्यों ये जरूरी है, ये कैसे काम करेगा, ये आप समझिए। अगर इसके बारे में आपको समझ नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, जब भी आप किसी को मेटाडॉग देंगे तो सबसे पहले कहाँ दें, पेट की कोई भी समस्या हो, हैव दिस प्रोडक्ट ले लीजिए। कैसे काम करेगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले ये आपके गट गट अर्थात आपके जो आंतें होती हैं उसको पूरी तरह से क्लीन करेगा। ये तो गट को क्लीन करेगा, यानी आंतों की सफाई करेगा, नंबर वन। सेकेंड, अब आंतों की सफाई हो गई तो उसके बाद आपको तो भूख लग जाएगी, खाना खाएंगे। अब खाना खाएंगे तो लिवर का काम बढ़ेगा, तो लिवर को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो लिवर भी एक्टिवेट हो जाता है, तो लिवर पे भी काम कर लिया। और जब लिवर पे काम हो गया तो आपका जो पूरा एक स्ट्रेस बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो लिवर भी ठीक से काम नहीं करेगा, भूख भी नहीं लगेगी, ये सब भी गड़बड़ हो जाता है। तो स्ट्रेस वाले एक्सेस पे भी ये कर लेता है। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम पे ये काम करता है और आपके बॉडी में फैट वगैरह को बैलेंस करता है, तो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म बैलेंस करता है ये। तो अगर कोई व्यक्ति जो है जो केवल ये बोले कि थोड़ा बहुत पेट की दिक्कत रहती है कभी काल, ऐसा लाइन अगर कोई बोले, बस उठा के दो इस प्रोडक्ट, बिकॉज ये पूरी तरह से कनेक्टेड प्रोडक्ट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी व्यक्ति अगर हेल्दी है, उसको ऐसा फील होता है कि ही और शी इज हेल्दी, तो है आप लीजिए इस प्रोडक्ट। वैसे तो कोई हेल्दी है नहीं है एज सच। कितना लेना है, तो 20 ml लेना है, दिन में 2 बार लेना है, खाने के बाद लेना है। और शुगर वालों को थोड़ा संभाल के देना है। शुगर वालों को इसलिए संभाल के देना है क्योंकि ये मीठा होता है थोड़ा पीने में। तो हो सकता है शुगर बढ़ भी सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ा संभाल के अगर दिए तो, नहीं दिए तो कोई बात ही नहीं। और जिनको भी ये प्रोडक्ट दें तो भोजन में परहेज बहुत जरूरी है।